नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, जिसे इंग्लिश में अपन सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, कोशिका क्या होती है ये और इसके काम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये अपन पिछली वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अभी अपन सिर्फ जानेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो होता है ना, सबसे पहले इंटरफेस होता है, उसमें फिर एम फेस होता है, एम फेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन और फिर एक आता है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड के अंदर जो आता है वो होता है अपना मिटोसिस और मियोसिस। तो मिटोसिस और मियोसिस को अभी अपन पहले समझ ले रहे हैं ताकि अपने लिए बीच में परेशानी ना हो। ठीक है, तो जो अपना समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन होता है, तो होता है सिर्फ कोशिका में। ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। ये असूत्री विभाजन उन उन लोगों वहाँ पर होता है, मान लीजिए शैवाल होगा, कीड़े मकोड़े होगा, ये उनमें होगा। ये अविकसित विभाजन होता है, ये अपन में नहीं होता। ठीक है, ये 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, किसमें, जीव जंतुओं में। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक प्रकार के में, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। अपन किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ये पेन है, पेंसिल है, इसे मान लीजिए, जैसे अपन ने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए, तो ये बराबर बराबर आ गया है। ठीक है, उसके अंदर जो कार्बन रहता है वो भी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। तो इसे ये मतलब बराबर हो गया, मतलब बराबर बराबर आ गया। ठीक है, तो ये होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए किसी गिलास में आपने क्या कहते हैं, एक गिलास पानी में थोड़ी सी शक्कर डाली, वो उसको अपन ने मिक्स कर लिया, वो घोल हो गया। ठीक है, एक लिक्विड हो गया, उसके अंदर वो बराबर मिठास हो गई। ठीक है, अब आप उसको अलग अलग कर लीजिए, 50-50 भाग में बांट लीजिए। आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट है ना बिल्कुल बराबर लगेगा, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या रहता है, जैसे अपना पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक छोटी सी कोशिका में भी, मतलब हर कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, 46 होती है। ठीक है, तो 46 होती है। तो समसूत्री विभाजन में मान लीजिए एक कोशिका है, इसके अंदर ये अपने गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम है। अब इसका क्या होना है, समसूत्री विभाजन होना है। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, कोशिका है तो अपनी पूरी बॉडी में, तो ये होता है अपनी कायिक कोशिका में। ठीक है, ये अपनी कायिक कोशिकाएँ हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन कोशिका नहीं है। ठीक है, तो ये है अपनी कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो मान लीजिए अपनी कोशिका है और ये इसके अंदर 40 क्रोमोसोम की संख्या। अब ये इसका विभाजन हो रहा है तो ये 2 भागों में टूटता है, मतलब इससे ना 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, 2 नई कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, इसी के बराबर आकार रहेगा इसका। तो ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन में किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, दोनों को बराबर बराबर अपना अपना हिस्सा देगा। तो इसमें इसको भी 40 दिए, इसको भी 40 दिए, मतलब वो शक्कर वाला कोल इस पर फिक्स बैठता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या रहता है, सिर्फ संख्या बदल जाएगी, और मतलब कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन उनका जो अंदर का गुण है वो बराबर रहेंगे। ठीक है, मिठास वही रहेगी। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन वहाँ पर होता है, मान लीजिए जैसे लैंगिक प्रजनन है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए जैसे स्पर्म और जो एग होता है, ओवम जैसे अपन बोलते हैं, जब वो मिलते हैं, ठीक है, मर्ज होते हैं, तो क्या रहता है, एक जाइगोट बनता है। ठीक है, उसी से नेक्स्ट पीढ़ी बनती है। ठीक है, तो ये उसी में होता है, किसमें, लैंगिक प्रजनन में। तो इसमें ये रहता है कि अपना जो मान लीजिए लैंगिक प्रजनन में जो अपनी कोशिका है, इसके अंदर एक कोशिका, उसके अंदर भी मतलब कि कितने अपने मान लीजिए 40, मतलब उसके अंदर भी 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रहती 2 फेज़ में ये अभी मतलब क्रिया पूरी होती है। कौन सी, एक होती है M1 फेज़, एक होती है M2 फेज़। तो मान लीजिए अभी पहली फेज़ में ये होगा तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन अपन ने इसे आधा कर देगा। ठीक है, मतलब इसमें जो 40 हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में आधा आधा देगा, आधा उसके लिए आधा उसके लिए, मतलब 50-50 कर देगा। ठीक है, ये वही अपनी क्या कहते हैं, इस फेज़ को अपन बोलते हैं M1 फेज़। ठीक है, M1 बोलेंगे। ठीक है, अब M1 फेज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद होगी M2 फेज़ स्टार्ट। ठीक है, इसमें जो नए कोशिकाएं बनी है ना,
ये भी नई कोशिकाएं बनाएंगे। ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 4 कोशिकाएं बनी। ठीक है, ये 4 कोशिकाएं बनी, ये M2 फेस हो गई। ठीक है, M2 फेस हो गई। M1 फेस में क्या रहा, क्या हुआ कि सिर्फ 2 नई कोशिकाएं बनी। M2 फेस में 4 कोशिकाएं बनी। ये लैंगिक प्रजनन वाली सेल डिवीजन है ये। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब जैसे कि कोई जैसे जायगोट बनता है, वो कैसे बनता है, मान लीजिए जैसे कि ये मेल हो गया। ठीक है, ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो अब ये 23 मतलब कि ये कोशिकाएं बन गई। अब इसमें से क्या करेगा, एक मेल आ जाएगा, मतलब मेल की बॉडी में मेल वाले बनते हैं स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में फीमेल वाले बनते हैं, कौन से, ओवम। तो ठीक है, मान लीजिए ये होगा मेल के आ गए 23, ये फीमेल के आ गए 23। ठीक है, अब इनका जो मर्ज होगा, तो मर्ज होने के बाद इनमें कोशिश मतलब जाइगोट बन जाएगा। उसमें गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी अपनी 46। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये चारों आ जाते, यहाँ पे चारों मतलब 184 हो जाएंगे, फिर मेल के, फिर फीमेल के 184 हो जाएंगे। तो ऐसे तो फिर अनुवांशिक मतलब विभिन्नता आ जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी, मतलब आकार कुछ अलग ही होगा। इसलिए ये है ना, ये शरीर का विकास करता है। ये लैंगिक प्रजनन मतलब ये शरीर के विकास में समसूत्री विभाजन शरीर के विकास में होता है। और जगह लैंगिक प्रजनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होता है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं असूत्री विभाजन होता है, वो शैवालों में होता है। ठीक है, तो अब मान, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक अपने ये पता है, सिर्फ एक सही मतलब कि जो ओवम मतलब एग होता है, उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश कर पाता। तो उसमें है ना 23 संख्या होती है, इसमें भी 23 संख्या होती है, मिला कर 46 हो जाएंगे। 40 से जाइगोट बन जाएगा, जैसे ही जाइगोट बन जाए नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपने। अब हम जानेंगे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, मतलब अब होगा कोशिका विभाजन स्टार्ट। ठीक है, कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट उसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, वो इंटरफेस होती है। इंटरफेस में क्या होता है, जो अपनी कोशिका होती है ना, शरीर की प्रत्येक कोशिका इंटरफेस की, ठीक है, इंटरफेस से ही स्टार्ट होती है उसमें कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज में इंटरफेस में भी है ना 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक G1 फेस होती है, S फोस होती है, G2 फेस होती है। ठीक है, तो G1 फेस में क्या करता है, जो अपनी कोशिका होती है ना, मतलब शरीर की मतलब प्रत्येक कोशिका G1 फेस में रेस्ट करती है। ठीक है, रेस्ट करती है, अपने मतलब कि जो आकार है ना उसको बढ़ाती है। ठीक है, ये होगा इसमें मतलब रेस्टिंग, इसको मतलब कि रेस्टिंग स्टेज कहा जाता है, किसको, G1 स्टेज को। ठीक है, और इन्फेक्शन वगैरह से ही बचाती है। एस फेज में ये क्या करता है, मतलब कि एस फेज में क्या करता है, ये आरएनए प्रोटीन वगैरह इनको है ना, उनकी मतलब कॉपियाँ करती है, मतलब कि इनका एक प्रति और बना लेती है, क्योंकि जब सेल डिवीज़न होगा तो ये ना वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या करा, कॉपी की। ठीक है, डीएनए वगैरह कॉपी करा, मतलब डबल करा। G2 फेज में क्या करती है, G2 फेज वही रेस्टिंग स्टेज आ जाती है, इसमें ना फिर कोशिका रेस्ट करती है, फिर बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी होती है। अब उसके बाद आता है अपना M फेज। M फेज के अंदर आती है क्या, एक आती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई, और एक आएगी अपनी डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर अपने वही आएंगे। ठीक है, मिटोसिस आएगा अपना एक तो, ठीक है, और एक आएगा अपना मियोसिस। ठीक है, मियोसिस आया। अब जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि कई चरणों में, ठीक है, कई चरणों में इसकी मतलब कि वो होगी। तो इसके एम फेस में सिर्फ 2 होते हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिप्लॉयड। तो अभी अपन पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक कैरियोनाइज होता है, कैरियोकिनेसिस,
ठीक है। एक होता है साइटोकिनेसिस, ठीक है, ये दो होते हैं, ठीक है। कैरियोकिनेसिस में क्या होता है, जो अपना कोशिका जो केंद्रक होता है, ठीक है, जिसे अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें ना इसमें क्या होता है, कैरियोकिनेसिस में केंद्रक के दो भाग होते हैं, ठीक है, दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी अब इसकी ये दो स्टेज होती हैं, ठीक है, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। ये मान लीजिए ये स्टेज है इसकी, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। कौन कौन सी है, एक कैरियोकिनेसिस और दूसरी साइटोकिनेसिस। तो ठीक है, कैरियोकिनेसिस में क्या रहता है कि मान लीजिए ये अपनी सेल है, ठीक है, ये उसके अंदर केंद्रक है, ठीक है, ये इसके अंदर केंद्रक है। अब जब ये कैरियोकिनेसिस जब पूर्ण होगी, मतलब कि फिनिश होगी, तो उस टाइम क्या करेगा, ये केंद्रक के दो टुकड़े कर देगी, दो टुकड़े कर देगी, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि केंद्रक को दो भागों में बांटना, ठीक है, इसका काम हो गया। अब आएगा अपना साइटोकिनेसिस। इसका काम क्या होता है, मतलब कि ये द्रव भरा रहता है ना, कोशिका द्रव जिसे अपन बोलते हैं, तो है ना, इसको भी साइटोकिनेसिस इसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट देगी। अब ये दो भागों में बढ़ गए, मतलब कि एक कोशिका ये आ जाए, एक कोशिका ये आ जाए, दो कोशिका हो जाएंगे। अब इन्हीं को समझने के लिए अपन और आगे पढ़ेंगे, कैसा कि जो कैरियोकिनेसिस होते हैं ना, इसमें ना कुछ कैरियोकिनेसिस में भी कुछ भाग होते हैं, मतलब कुछ चरण में मतलब अभिक्रिया पूरी होती है। तो अभी अपन देख ले रहे हैं, ठीक है। पहला होता है अपना पहला तो अपना इंटरफेस होता है, जिसे अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा आता है अपना प्रोफेस। प्रोफेस होगा, एक काम करते हैं, अपन मिटा लेते हैं, काइनेसिस। काइनेसिस में मतलब कि ये स्टेज होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। अपन इंटरफेस पढ़ लिया, इंटरफेस भी किसी का हिस्सा है, लेकिन अपन इंटरफेस पढ़ लिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें अपनी तीन जीवन फेस, रेस्टिंग फेस, मतलब जिसमें वो बड़ी होती है, एस फेस जिसमें डीएनए प्रोटीन वगैरह मतलब कि इनकी कॉपियाँ बनाती हैं नेक्स्ट पीढ़ी को देने के लिए। G2 फेस इसमें मतलब कि फिर रेस्ट करती है और बड़ी होती है। इसके बाद इसकी चार स्टेज आती हैं, कौन सा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ठीक है। तो इसमें क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर ये केंद्रक होगा, ठीक है, इसके अंदर ये गुणसूत्र भरे हैं, ठीक है। अब ये आ गई, ठीक है, इसमें आ गई कितनी, एनाफेस, फिर आ जाएगा प्रोफेस आ जाएगी। प्रोफेस में मतलब कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि गुणसूत्र ज़्यादा, इसमें मतलब जैसे दो हैं, इसमें चार हो जाएंगे, ठीक है, कॉपी कर लेती है, बड़ी होती जाती है, ठीक है। फिर ये और आगे जाएगी, ठीक है, ये केंद्रक है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। मेटाफेस तक आ गए। अब अपन आ जाएंगे एनाफेस। एन यहाँ पे लिख दिया एनाफेस, ये आ गई, उसी एक आ गई, ये एनाफेस आ जाएगी, ठीक है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगी, लास्ट स्टेज में आ जाएगी, ये कोशिका है, ठीक है, लास्ट स्टेज में आके ये कोशिका है, इसके अंदर दो केंद्रक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इसने रेस्टिंग करा और डीएनए प्रोटीन की कॉपियाँ बनाई। सेकंड स्टेज में इसने फिर मतलब इसमें मतलब बड़ी होती गई, ठीक है। नेक्स्ट अपनी मतलब कि क्या कहते हैं, क्रियाएं चलती गई, ठीक है। इसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ना सूक्ष्मदर्शी से सभी गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा साफ साफ दिखाई देते हैं। इसके बाद एनाफेज में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसमें, गुणसूत्र मतलब केंद्रक, ठीक है, सब कुछ इसमें इकट्ठा हो चुका होता है, किसमें, एनाफेज में। फिर आता है अपना टेलोफेज आता है। टेलोफेज में क्या होता है, दोनों कोशिकाएं, वो दोनों उसके अंदर के जो केंद्रक होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कोशिका एक ही रहती है, केंद्रक अलग हो जाते हैं, ये दो केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज अपन बोलते हैं कि किसी की आँखें हरी हैं, किसी की पीली हैं, किसी की काली, वो यही आनुवांशिक गुण प्रदर्शित करता है कि जीन वगैरह होते हैं कि
ठीक है, कि कौन सा किस में कौन सा मतलब किसका किस में अनुवांशिक गुण जिसे अपन बोलते हैं गुणसूत्र, तो क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मियोसिस में। अब आता है यहाँ पे अपने ये कि किनोसिस कंप्लीट हो गई, क्यों उसमें अपना वो टूट गए, मतलब केंद्रक टूट गए, 2 हो गए। अब आता है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या रहता है अपना, साइटोकिनेसिस में अब मान लीजिए ये अपनी कोशिका है, ये अपने 2 केंद्रक हो गए। ठीक है, ये अपने 2 केंद्रक हैं। ठीक है, इनके अंदर गुणसूत्र वगैरह सब कुछ मटेरियल भरा है इनके अंदर। ठीक है, अब ये साइटोकिनेसिस इन दोनों को काट देती है। ठीक है, मतलब कि ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेज में होती है। ठीक है, एक स्टेज में होती है, मतलब पहले इस टाइप की हो जाएगी वो। ठीक है, ये एक केंद्रक आ गया, ये एक केंद्रक आ गया, फिर और थोड़ा और तनाव बढ़ेगा तो ये एक कोशिका बन जाएगी, ये एक कोशिका बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी केंद्रक हो गए, इसके अंदर भी केंद्रक हो गए। इस प्रकार से कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, करोड़ों से बिलियनों तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, अरबों खरबों तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, यही होता है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, और ये अपने गुणसूत्रों को बराबर रखते हैं। लैंगिक जो प्रजनन होते हैं ना, वहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 फेज़ में ये क्रिया पूरी होती है। कौन सी, M1 फेज़ में अर्धसूत्र मतलब आधे आधे गुण आ जाते हैं, और मतलब 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। M2 फेज़ में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, और ये जैसे कि मेल फीमेल में, जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और इनमें सिर्फ एक ही क्रिया करता है। ठीक है, जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद नेक्स्ट मतलब जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर फिर 46 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए चले जाते हैं। ठीक है, यही होता है कोशिका विभाजन। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए।